कि कुछ साल, कुछ दिन, कुछ वक्त का मोहब्बत था। ये ना पूछिए जनाब किस हाल का मोहब्बत था। कि कुछ साल, कुछ दिन, कुछ वक्त का मोहब्बत था। ये ना पूछिए जनाब किस हाल का मोहब्बत था। और बेकरारी इस दिल की यूँ ही बढ़ती नहीं हजरात। कुछ पल का ही था सही, पर ज़बरदस्त ही मोहब्बत था। ज़बरदस्त सी मोहब्बत का यह सिलसिला है हर बार ही, कि तुम कितना भी तड़पोगे जाना मैं भूल जाऊंगी इस बार भी। वो कहते हैं कि ज़बरदस्त सी मोहब्बत का यह सिलसिला है हर बार ही, तुम कितना भी तड़पोगे जाना मैं भूल जाऊंगी इस बार भी। और यूँ तो उस वक्त तुमने खुद को बेशक संभाल लिया हो, यूँ तो उस वक्त तुमने खुद को बेशक संभाल लिया हो, पर मेरे दूरियों से आए हमसफ़र तुम टूट जाओगे इस बार भी। फिर अगला है कि हम दोनों में मोहब्बत का भी आलम क्या हसीन था। हम दोनों में मोहब्बत का भी आलम क्या हसीन था। फिर हो गया एक तरफा, ये किस तरह का नसीब था। और वो सोचने पर मजबूर मुझको कर रही थी रात भर, कि वो सोचने पर मजबूर मुझको कर रही थी रात भर, कि कौन होगा, किस ख्याल का होगा जो मेरे बाद उसका रकीब था। रकीब मतलब नया होता है। फिर आशिकी, हाँ आशिकी, हर तरफ आशिकी का शोर है। ये इस समय के लिए है कि आशिकी, हाँ आशिकी, हर तरफ आशिकी का शोर है। ना छोड़ उन पर आशिकी, वो शायद थोड़े कमज़ोर हैं। और चाहते हैं हम भी उनका हाथ थामे साथ हो पर, चाहते हैं हम भी उनका हाथ थामे साथ हो पर, जिद के आगे उनके जालिब हम बेवजह मजबूर हैं। और ये कुछ अलग है इससे कि है इश्क उनका हट के जिसका किसी को अंदाज नहीं, है इश्क उनका हट के जिसका किसी को अंदाज नहीं। आशिकी बहुत सी देखी पर इसका भी जरा एहसास नहीं। और इश्क के तह में जाकर, इश्क के तह में जाकर उन्हें ढूंढना शुरू किए कि दिल से आवाज़ निकली जिद को छोड़, वो दूर है तेरे पास नहीं। और ये होता है कभी किसी के साथ कि हिंदू और मुसलमान में बांट देते हैं, तो उसके लिए है कि कौम के उस राह गुज़र में उनका अलग ही खुमार था। कौम के उस राह गुज़र में उनका अलग ही खुमार था। इश्क की दुनिया में मजहब उनके जहन में शुमार था। और कोशिशें बहुत हुई कि छोड़ देंगे जिद को अपने, पर वो चुप हुए अपने बात पर कि वो हिंदू में मुसलमान था। और इस पोइट्री का लास्ट है कि ये आशिकी की लत है जाना एक पल में ये मिटता नहीं। ये आशिकी की लत है जाना एक पल में ये मिटता नहीं। है कल्ब में उनका बसेरा जहाँ कोई और रुकता नहीं। कल्ब मतलब दिल होता है, हार्ट। कि ये आशिकी की लत है जाना एक पल में ये मिटता नहीं। है कल्ब में उनका बसेरा जहाँ कोई और रुकता नहीं। और कहना उनसे भूल जाए उन्हें भूलने की आरजू, कि कहना उनसे भूल जाए उन्हें भूलने की आरजू, क्योंकि उनसे इश्क ही ज़बरदस्त था और ज़बरदस्त इश्क घटता नहीं। और ये एक शायरी है जो मुझे कुछ वक्त पहले लिखी थी मैंने, कि सुना रहे हैं बस। जब मतलब मान लीजिए और अगर आप नाराज़ हो, ज़्यादातर मान लीजिए अगर कुछ हो गया तो आप नाराज़ रहते हैं या वो नाराज़ रहते हैं, तो ये होगा कि राब्ता कायम ना होगा तो आशिकी ही रहेगी। राब्ता कायम ना होगा तो आशिकी ही रहेगी। तुम इस कदर रूठी रही तो फिर ज़िंदगी कैसे चलेगी। और सुना है तुम मुझसे नफ़रतें बेइंतहा करने लगी हो, सुना है तुम मुझसे नफ़रतें बेइंतहा करने लगी हो। जाना तुम्हारी नफ़रतें भी तो मेरी मौजूदगी तक ही काम की रहेंगी। कि कुछ बातें हैं जो तुमसे कभी तो कहनी ही पड़ेंगी। तुम चाहे ना हो साथ पर यह आशिकी तो रहेगी। और ये रूठना ही लाजमी होता, पर नफ़रतों की ज़रूरत क्या थी। तुम्हारी नफ़रतें भी तो मेरी मौजूदगी तक ही काम की रहेंगी। और ये अगला है कि तुम नींदें ले गई अब ये रातें मुझसे शिकवे करेंगी। तुम याद एक दफ़ा आओगी ये कहते मुझसे रात भर फिरेंगी। और रुखसतें नींदों से होकर बेशक तुम नाराज़ रह लोगी, पर तुम्हारी नफ़रतें भी तो मेरी मौजूदगी तक ही काम की रहेंगी। और इसका लास्ट है कि
मतलब मैं अपने शायरी के नीचे फैज़ लिखता हूँ अपने, जैसे एक निकनेम होता है फैज़, तो फैज़ तेरी खामोशी से नहीं, फैज़ से तेरी खामोशी अगर बढ़ती ही रहेगी, फिर इश्क में कभी कमी नहीं, बस मुनाफा ही मिलेगी। और तुम फैज़ से नफ़रतें कुछ वक्त तक ही कर सकोगी, क्योंकि तुम्हारी नफ़रतें भी तो फैज़ की मौजूदगी तक ही काम की रहेंगी। गड़बड़ हो रहा है। और बोल रहे हैं, एक शायरी पे ख़त्म कर देते हैं कि बोल रहे हैं बस। तो ये एक लास्ट शायरी है जो है कि अपने इश्क का एक तरफा नाम करके तुम जा रही हो मुझे बदनाम करके, अपने इश्क का एक तरफा नाम करके तुम जा रही हो मुझे बदनाम करके, और जाने का इरादा है तो जाओ, पर एक बात तो बता दो, तुम आओगी या नहीं अपना काम करके।